अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरियत से हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए हो, और जो वीडियो में हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है वो लाइक शेयर ज़रूर करें। कभी कभी जल्दबाजी में बोलते वक्त ज़बान है फिसल जाती है, इसलिए उल्टा सीधा निकलने लगता है। तो ये मंडे का व्लॉग है। संडे को हम गए थे घूमने, वो सारा व्लॉग एडिट कर चुकी हूँ, आप तक पहुँच गया होगा। ये मंडे का व्लॉग है। तो भैया उठ गया था, फ्रेश हो गया और वो जा रहा है अपने काम पे, और मैं उसको लगा कि सब सो रहे हैं, पर नहीं, मैं जग रही थी। मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो फिर ये मुझसे बातें करने लगा, नहीं तो ये जा रहा था। सिस्टर भी सो रही थी। ये बता रहा है कि मैं आज सही से गर्दन मतलब मेरे नहीं रखा तकिए के ऊपर, तो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था। और उसके बाद जैसे इसने लाइट ऑन किया तो मसूद भी रोने लगा, लाइट बंद करो लाइट बंद करो। तो उसने लाइट ऑफ कर दी और सिस्टर भी सो रही थी। जब लाइट ऑन किया तो सिस्टर भी उठ गई, तो फिर वो उसको भी बाय करके गया, क्योंकि वो बिना बोले जब तक वो हाँ नहीं कह देती, किसी चीज़ का जवाब नहीं देती, जब तक उसको कहीं जाने का मन नहीं होता। और उसके बाद अस्मा उठी तो मुँह लटका के, तो मैंने उसे भी थोड़ा सा हंसाया। और उसके बाद तो मैंने चाय पानी का कोई शूट नहीं किया। हमने बिस्तर उस्तर समेटा और झाड़ू लगाया और चाय वाय पिया। तो अभी 12 का टाइम हो रहा था, 11:30-12 का। तो यहाँ पे नूडल्स बनवाया था मैंने सिस्टर से, मैंने बॉईल कर दिया था। मैंने कहा कि इसे बना लो, सब लोग खा लेते हैं। आलिया भी आई हुई थी क्योंकि उसकी भी छुट्टी है, मंडे है आज। क्योंकि मंडे को क्या था आप सबको पता होगा, तो इसके लिए बन गई थी चाउमीन। और ये आ गए थे दादा भी, तो सब लोग खा रहे हैं और मैं अपने कामों में लगी हूँ। मशीन में कपड़ा लगा हुआ है, मेरी और सिस्टर की और भैया की जो नूडल्स था चाउमीन वो रखी हुई है खाने के लिए। पर मैं पोछा लगाई थी, मैं इन लोगों से मैंने बोला कि जाओ तुम लोग खाओ, पर ये लोग मान नहीं रहे थे। फिर उसके बाद देखिए जब अप्पी को टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं पोछा लगाने के बाद सब्ज़ी वाला आ गया था, तो मैं सब्ज़ी लेने लगी। तो भैया ने भी खा लिया। यहाँ पे ये सिस्टर मेरी शूट कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा था। उसने शूट किया और मैंने एडिट किया, तो मुझे अच्छा लगा कि किसी एक का हाथ लगा मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे वो खा रही थी और उसके बाद यहाँ पे चावल बना लिया था, दाल बना लिया था, थोड़ी सी रोटी बना लिया था, क्योंकि चावल मैंने आज ज़्यादा बनवाया था। और उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और ये सो रहे हैं। अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि भैया भी नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। बच्चे बाहर थोड़ा सा धूप था तो वहाँ पे बैठ के खेल रहे थे। अभी हम सब ने खाना खा लिया है दिन का। ये यहाँ पे इसने पानी गिरा दिया था, तो अस्मा ने थोड़ा सा, मसूद ने, तो वहाँ पे सिस्टर ने उसका खाना फिनिश कराया, क्योंकि अस्मा आजकल बहुत धीरे धीरे खाना खाती है। जब खाना लगाती हूँ, तुम कर लो, खूब शोर मचा लो अच्छे से। देख रहे हो क्या, अब बोल रही हूँ तो भी तुम खटपट लगाए हो क्या मसूद? उसके बाद बच्चे ऐसे ही करते हैं। और मैं ये वीडियो एडिट मतलब मैं ये वॉइस नहीं कट करूँगी, आप लोग भी जान लीजिए कि कितनी मुश्किल से वो वीडियो की वॉइस ओवर होता है। तो यहाँ पे आलिया ने खिलाया पिलाया और हाथ वाथ धुलाया, मसूद ने भी हाथ धो लिया है। और देखिए कैसे मतलब हर नखरा उठाती है आलिया मेरे बच्चों का। सुबह में अगर आती है तो मुँह हाथ भी धुलाती है और चाय भी पिलाती है। मना करो कोई काम को तो सुनती नहीं है, यहाँ तक कि बर्तन और पोछा लगाने के लिए भी तैयार रहती है, पर मैंने नहीं लगाने दिया, मैंने लगाया। ये यहाँ पे फेसबुक चला रहे हैं महाशय खाना खाने के बाद। तो अभी मैं सब चीज़ से फ्री होकर थोड़ा सा लेट गई थी, और सिस्टर चली गई है घर और आलिया भी चली गई थी घर। तो ये लोगों को, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तो इन लोगों को लेके मैं छत पे चली गई थी, धूप लेके अभी आई हूँ। तो जो बच्चे कुछ कपड़े थे वो मैं लेके आई हूँ, बाकी तो सिस्टर पहले से ही सब ला के तय करके रख के तो गई है। और ये जो एक आध जीन्स थी और टॉवल वगैरह था, तो वो जो है मैं अभी आई हूँ तो लेकर आई हूँ। अब मैं ये कपड़ों को तय करूँगी, और ये बिस्तर जो मैं ओढ़ के लेटी थी दिन में, तो मुझे ठंडी लगी तो फिर मैं धूप में चली गई थी, तो मैंने बिस्तर भी हटा दिए, कपड़े भी हटा दिए। फिर दोनों बच्चों को मुँह हाथ धुलाया और उनके कपड़े हाथ पैर साफ़ करे। जो छत से आते हैं ना तो लोगों के बहुत हाथ पैर गंदे होते हैं, कंघा कर दिया, तेल वेल लगा के क्रीम व्रीम लगा दिया। उसके बाद इन लोगों को थोड़ा सा पैसा दिया, तो ये लोग गए थे लेने, लेकर आए 10 रुपये की पानी पूरी घर के सामने से ही। और ये जो खाना हमने वहाँ होटल में खाया था, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा खाना पैक करा लिया था। थाल में रसगुल्ला भी था मीठे में, तो ये भी पैक करा लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा रात में ये उठ के मांगे ना, क्योंकि शाम को भी इसने कुछ नहीं खाया था। वही होटल में जो थोड़ा बहुत नाश्ता किया था वही था इसके पेट में, पर ये उठा ही नहीं। तो ये सुबह में भी इसने नहीं खाया, बन गई थी नूडल्स, तो ये नूडल्स खा लिया था। तो अभी मैं इसको दे दिया, इसने खा लिया है। वो बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी बेटी को मैंने कैसे इतना बड़ा किया
है वो मैं जानती हूँ। जो भी हैं माएँ उनको पता होगा कि बच्चे एक हो तो भी उतनी ही मेहनत लगती है, 2 हो तो वो भी उतनी ही मेहनत लगती है। कहने वाले तो ये कहते हैं हाँ, अब तो तुम ऐसा काम करोगी क्योंकि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो गई, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे छोटे हों या बीच के हों या सबसे बड़े हो जाएँ, बच्चे जितने भी रहें, जितने भी उम्र के रहें, माँ का जो काम होता है ना वो हमेशा उतना ही होता है। बच्चों को उनको ख़्याल से खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, पहनाना, ओढ़ाना, और बड़े हो जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, अपने से कपड़ा पहन लेते हैं, नहा लेते हैं बस, तो भी तो उनको फ़िक्र से खिलाना तो पड़ता ही है ना, खाना बनाना पड़ता ही है ना, उनका कपड़ा सही जगह पे रखना, उठाना, उनको टाइम पे हर चीज़ देना, तो भी उतना ही काम होता है। हमारा काम तुम्हारा काम ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका काम में मेहनत होती है। तो शाम हो गई थी, सिस्टर घर से आ गई थी वापस, हमने चाय पिया, उसके बाद खाने की तैयारी करी और हमने ऐसे उठा के पे खड़ा कर दी तो अरे बच्चा कोई के में हमारा उठावत है बैठावा जग बात फतेह मैदान जग बात करेली बाजार नहीं करेली आज हमने दादा को बुलाया था खाने पे, दिन में वो आए थे, शाम को मैंने बच्चों से बुलवाया था, तो शाम को जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा दादा आपको रात को खाना यहीं पे खाना है, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ चावल खाऊंगा और मैं बिल्कुल इशा के बाद ही फ़ौरन खाऊंगा, तो मैंने फ़ौरन ही उनके लिए बना दिया और वो खा चुके हैं। परिवार बना रहा अल्लाह ताला परेशानी दूर करे, पुकार अल्लाह ताला। और सब अच्छा है, हमारे पतैया सुधारा है और हमारे पोते पोती। दादा के लिए मैंने मटर पुलाव बनाया था जो दादा को खा के बहुत अच्छा लगा और दादा ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। दादा के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगे थे जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो भी हंसते हैं, खुश होते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो मैं उनके साथ शूट करने में इतना बिजी हो गई कि उनके साथ साथ आगे रूम में चली गई और वहाँ पर मेरे ससुर से वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो मैं वो भी वहाँ पर भी खड़ी हो गई। मैं ये भूल गई कि मैं किचन में क्या रख के आई हूँ, मैं यहाँ सिवई में रख के आई थी। तो भैया ने देखा तो भैया से चलाने लगा, सिस्टर रोटी पका रही है, खाना बन के रेडी हो गया था। फिर हम सब ने खाना खाया और जो मैंने सिवई रेडी बनाई थी वो भी बन के तैयार हो चुकी है। सारे बर्तनों को किनारे कर दी, थोड़ी सी मैंने भैया को दी थी कि थोड़ा चख के देखो कैसा है टेस्ट, उसने चखा तो उसको पसंद आई। आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है इन लोगों ने बिस्तर भी लगा दिया था, यहाँ पे बंद भी कर दिया सारी चीज़ें, पर्दा सिस्टर ने लगा दिया था और वो दोनों चले गए हैं। मैंने लॉक लगा लिया है, घर को बंद कर दिया है। दोनों बच्चों को यहाँ डांट रही थी सोने के लिए और मसूद तो ठीक है, पर आसमा रो रही थी कि मुझे भी जाना था खाला के साथ, खाला क्यों चली गई, उसे रोक लेना था, दो उस दिन रुकी थी ना, आज फिर रुक जाती, या मुझे आप उसके साथ भेज दो, ऐसे करके ये रो रही थी। तो मैंने इसे सिर्फ, जब ये मानती नहीं है तो फिर मुझे इसे डांटना पड़ता है, तो फिर मैंने दोनों को लेटाल दिया, लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी क्योंकि मुझे भी काम था, जल्दी मैं फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा जब मैं फ्री हो गई हूँ तो मेरे पास 2 घंटे हैं, 10 बजे, अगर मैं 9 बजे फ्री हो गई हूँ तो जो भी मेरे पास 2-4 घंटे हैं तो मैं उसमें अपना काम कर लूँ, नहीं तो वक्त का पता नहीं चलता और कैसे 12 बज जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने दोनों को डांट के सुला दिया, उसके बाद मैंने अपना काम किया। फिर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी, गई मैं पानी पीने, पानी पी के आई जब, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ टाइम। तो अभी बज रहे हैं 12, अभी भी मैं सोई नहीं थी, थोड़ी देर लेटने के बाद 1 घंटे के बाद 1 बजे तक मैं सोई थी। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं से एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।